तो ये है हमारा पावर फैक्टर मीटर। यस सर। हम किसी भी लोड का पावर फैक्टर जो है इससे चेक करते हैं, इसको कहते हैं पावर फैक्टर मीटर। पहले इसका कनेक्शन देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ये पहले से कनेक्शन किया हुआ है, यहाँ पर V1 V2 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमको वोल्टेज देना है। यस सर। यहाँ A1 A2 लिखा है, यानी यहाँ हमको लोड देना है। तो लोड हमेशा सीरीज में होता है, इसलिए इसको सीरीज में लिया गया है। तो यहाँ से हम लोड लगाएंगे। यस सर। और यहाँ पर लाइन 1 लाइन 2 लिखा हुआ है। ये क्या है, किसी भी डिजिटल मीटर में आप देखेंगे कि उसको उसके डिजिट को जलाने के लिए हमेशा आपको एक अलग से सप्लाई देनी पड़ती है। अगर यही पावर फैक्टर मीटर एनालॉग होता तो इस लाइन की आवश्यकता नहीं होती, यस सर। केवल V1 V2 होता और A1 A2 होता। लेकिन जब ये डिजिटल है तो इस डिजिट को जलाने के लिए एक लाइन की आवश्यकता पड़ती है। यस। क्योंकि दोनों में हमको सेम वोल्टेज देना है, इसलिए दोनों लाइनों को हमने एक साथ जोड़ दिया है, यहाँ कनेक्शन कर दिया। और ये लोड के लिए हमने बना दिया। लोड का जैसे ये हीटर है, ये क्या है, चोक है, इसको हम इंडक्टर बोलते हैं, इसको हम कहेंगे इंडक्टर। और ये इंडक्टिव लोड होता है। यस। तो लोड हमारे पास हमेशा 3 प्रकार के होते हैं, इंडक्टिव लोड, रजिस्टिव लोड और एक होता है कैपेसिटिव लोड। जो भी हमारा कैपेसिटर होता है वो जो लोड डालता है वो कैपेसिटिव लोड होता है। और जो रेजिस्टेंस टाइप का होता है, जैसे ये हीटर है या ऐसा करके ये बल्ब है, ये सब रजिस्टिव लोड होता है। और जो भी जिसमें भी हम कॉइल लपेट देते हैं, जितनी मशीनें जिनमें कॉइल लपेट के चलाई जाती है, चाहे मोटर हो, पंखा हो, ये सब चीजें कौन सी होती है, इंडक्टिव होती है। तो इंडक्टिव लोड हमेशा पावर फैक्टर को लैग करता है। इंडक्टिव लोड पावर फैक्टर को लैग करता है। और कैपेसिटिव लोड जो है हमेशा पावर फैक्टर को लीड करता है। और जितना रजिस्टिव लोड होता है वो यूनिटी पर रहता है, यानी यूनिटी का मतलब 1 पर रहता है। अब इसको हम पावर फैक्टर मीटर से चेक करके देखते हैं कि इनके पावर फैक्टर क्या क्या है। तो सबसे पहले पावर फैक्टर मीटर को सप्लाई के लिए लगाएंगे। और ये हम सबसे पहले हीटर लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं रजिस्टिव लोड। ये कौन सा लोड है, रजिस्टिव लोड है। तो इसका पावर फैक्टर क्या होना चाहिए, यूनिटी के बराबर होना चाहिए, यानी इसका मान 1 आना चाहिए। अब इसको हम लोग सप्लाई देके चेक करते हैं कि इसका मान 1 आता है या क्या आता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग सप्लाई देंगे। इसमें सप्लाई आ गई। यस सर। देखिए इसकी रीडिंग दिख रही है। यस सर। इसमें दिख रही है, इसकी रीडिंग दिख रही है, कितना है, 0.9999। तो ये कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितने हमारे रजिस्टिव लोड होते हैं वो यूनिटी के बराबर होते हैं। और ये पावर फैक्टर मीटर भी हमारा ये दिखा रहा है कि हमारा ये लोड कितना है, यूनिटी के बराबर है, 0.999। ये 1 के बराबर होता है। ये बात समझ में आ गई। अब हम दूसरा लोड डाल के देखेंगे। अब ये हमारा एक इंडक्टर है। चूंकि ये 240 वोल्ट के रेंज में नहीं है, इसलिए हमने इसके सीरीज में एक बल्ब लगा लिया है। अब इसको हम लोड डाल के देखते हैं कि इसका जो है पावर फैक्टर मीटर इसको कितना बताता है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि इस परिपथ में हमने इंडक्टर भी लगा दिया और रजिस्टर भी लगा दिया। यस तो सर। रजिस्टर जो है कौन सा लोड बताएगा, रजिस्टिव लोड। तो ये तो यूनिटी तक ले जाएगा पावर फैक्टर को, लेकिन ये क्या करेगा, लैग करेगा, क्योंकि इसमें कॉइल लपेटा हुआ है, इसमें ये इंडक्टर है। यस। तो इसको हम देखते हैं कि इसका रीडिंग क्या है। अब देखिए इसका पावर फैक्टर क्या हो गया, लैग हो गया। इसको कहेंगे लैग कर रहा है, क्योंकि ये
इंडक्टर है और हमको पता है कि जितने इंडक्टर होते हैं वो लोड को, पावर फैक्टर को क्या करते हैं, लैग करते हैं। तो इसको हम कहेंगे ये इसका पावर फैक्टर कितना है, 0.8 के बराबर। यस सर। तो ये हम यहाँ देख लिए कि पावर फैक्टर को क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, यानी यहाँ पर करंट पिछड़ रही है। करंट क्या हो रही है, पिछड़ रही है, और वोल्टेज जो है आगे चल रही है। बात समझ में आई?